बीवी का पता लगाने के लिए एक आदमी को कहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं। ये कोई ऑपरेशन नहीं है बेटा, और वैसे भी इंटेलिजेंस वाले इस मामले में कभी नहीं बढ़ेंगे। हमें ही पता लगाना होगा कि ये काम किसने किया है और वो हमसे चाहता क्या है। पता क्या लगाना है बाबा? उन्होंने दहशतगर्द पकड़ा है। सिकंदर, अगर तुम्हें दुनिया पर राज करना है तो सोच समझकर फैसले लेना सीखो। पहले ये जानने की कोशिश करो कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। अगर वो लोग हमारे जहाज से सिर्फ एक आदमी को लेकर जाते हैं और उसके बारे में हमसे सवाल भी नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि जरूर वो कोई बड़ी कार्रवाई करने का सोच रहे हैं। जानते हो वो हम तक क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने ये काम अपनी हदूद से बाहर जाकर किया है। अगर वो हम तक आ भी गए तो क्या होगा? कौन क्या करता है ये सब लोग जानते हैं। ये सब बहुत आगे की बातें हैं बेटा। जब वो एक से उकता जाते हैं तो फिर अपना अगला शिकार करते हैं। देखो बेटा, दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई मुकाबिल होता है। बिल्कुल उसी तरह इनका भी है, जो हमारे लिए मुआविन साबित होगा, और उसी के जरिए हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उनके कब्जे में कौन है, क्योंकि इसके बगैर हम उनके मकसद का पता नहीं लगा सकते। या ये भी हो सकता है कि वो लोग ये मामला कुछ देर बाद उठाएं। मैं इतनी गहराई में जाकर कभी नहीं सोच सकता बाबा। कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र में ये सब होता है। बस दिमाग की खिड़की हमेशा खुली रखो। सिर्फ आंखें खुली रखने से कुछ नहीं होगा, हर तरफ से चौकन्ना रहना पड़ता है। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अभी तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा बाप खड़ा है। गवाश और हरबी हमें इस मामले में जरूर तंग करेंगे। देखा, दिमाग की खिड़कियां खुलने लग गई। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। गवाश को मेरी जरूरत है, क्योंकि उसका सामान मेरी वजह से जाता है, और जब तक गवाश हम लोगों के साथ खड़ा है, हम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। फिलहाल तुम खुद को मजबूती से खड़ा रखो, क्योंकि अगर वो जान गए कि तुम उनसे घबरा रहे हो, तो तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग ही तुम्हें खा जाएंगे। फिर तुम चाहे चट्टान ही क्यों ना हो, राख का ढेर बनने में देर नहीं लगेगी। मैडम आप लेट जाइए। इसकी जरूरत नहीं है वैसे। मैंने कहा ना लेट जाइए। लेट जाओ। अरे सिस्टर, ये आप क्या कर रही हैं? छोटा सा कांच का टुकड़ा है, उसे निकाल दीजिए और स्टिचेस लगा दीजिए। डॉक्टर आप हैं या मैं? मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज। ये लीजिए अपनी फाइल। अच्छा हुआ आप आ गए। ये मुझे ड्रिप लगाने लगी है और मैंने कहा भी है मुझे जरूरत नहीं। क्या आपको एम्बुलेंस में फर्स्ट एड मिली थी? नहीं तो हम लोग टैक्सी लेकर आए थे। तो फिर यहाँ आने की तकलीफ क्यों की आपने? खुद ही कांच को खींच लेना था और गर्म पानी से साफ कर लेते। सिस्टर, इन्हें पहले इंजेक्शन दें। मुट्ठी बंद कीजिए। एक मिनट, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? गहरी सांस लीजिए। हो गया। क्या मैं हाथ वापस ले लूं? सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ आपसे। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है मैडम, अब मुझे अपना जख्म दिखाइए।
खुदा का शुक्र है कि इनका जख्म इतना गहरा नहीं है। अच्छी बात है कि ब्लीडिंग अंदर नहीं हो रही। जख्म 1 इंच गहरा है, लेकिन घबराने की बात नहीं। 2-3 स्टिचेस से ही जख्म ठीक हो जाएगा। शुक्र है। गेट वेल सून। तुम्हारे आते ही मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। तुम भी क्या सोचते होगे वैसे? तुम अपने सारे काम काज छोड़ के मुझे हॉस्पिटल लेकर आ गए हो। शर्मिंदा मत करो, मशकूर तो मैं हूं। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर वालों को संभालने पर। आपको एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है, इतना दर्द सह सकती हूँ मैं। आपको बेहोश किए बगैर मैं स्टिचेस नहीं लगा सकता। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। बेरिन, ये ले आंटी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाई हूँ। नहीं नहीं, मेरा कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। बस मेरी बेटी घर आ जाए। पी लो बहन, फ्रेश हो जाओगी। अब देखो ना कितनी देर हो गई, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं। जब मैं चाय बना रही थी तो मैंने उमर को कॉल की थी, मगर उसने पिक नहीं की। शायद उसका ट्रीटमेंट चल रहा होगा। उमर तो फरिश्ता बनकर आया, वो ना आता तो पता नहीं हम लोग क्या करते। आरज़ू उमर की मंगेतर है, ये उसके साथ राब्ते में रहेगी। इसे क्या पता कि वहाँ क्या हो रहा है। पता नहीं मेरी बेटी से बात कब होगी। जी मैं दोबारा कॉल करती हूँ। हाँ करो। हाँ उमर, बैरन ठीक तो है ना? नाज़ान आंटी बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं। हाँ हाँ सब ठीक है, शुक्र है जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। अच्छा 1 मिनट होल्ड करो जरा। जख्म बिल्कुल मामूली सा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बस कुछ ही देर और अल्लाह का उसके बाद शुक्र वो है। बैरन को डिस्चार्ज कर देंगे इंशाल्लाह। ओह, मेरी बेटी ठीक है। अच्छा ठीक है उमर, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं अल्लाह का जितना शुक्र मैंने अदा कहा था ना करूं, बहन, शुक्र परेशानी की कम कोई है। बात का मेरी मसला बेटी नहीं ठीक हो गई। अरे मैं तो पूछना ही भूल गई तुमसे। तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। आप बस अपना ख्याल रखिए नाज़ान आंटी। अरे मेरी बच्ची, तुम कितनी प्यारी हो। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम ये फैसला मुझ पर छोड़ोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी शादी का लहंगा बनवा कर दूंगी, ठीक है ना बेटी? कहाँ जा रही हो तुम? आओ एक कप चाय पीते हैं।